अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो के अंदर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मेन पॉइंट्स के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम कुछ मॉलिक्यूल्स के ऊपर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अप्लाई होता हुआ देखेंगे। शुरू करते हैं इसको हाइड्रोजन से, जो सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है। इसमें हर एटम उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, कन्फिग्रेशन होती है 1s1। एनर्जी डायग्राम ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का खासा है। आपने एनर्जी का लेवल जो है वो रिप्रेजेंट करना होता है। दोनों हाइड्रोजन एटम चूँकि हाइड्रोजन है तो दोनों की एनर्जी सेम है, इसलिए एक हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल जिस लेवल पर होगा, दूसरे हाइड्रोजन का भी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल उसी लेवल पर एग्जिस्ट करेगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंगली एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, लेकिन फ़र्क क्या होगा? एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इनसे कम एनर्जी लेवल पे होगा और एक इनसे ज़्यादा एनर्जी लेवल पे होगा। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन्हीं तरह की जो है वो डायग्राम के अंदर। एग्जैक्ट शेप बताने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, एक मिनट ज़रा। हम देख रहे हैं कि S और S आपस में ओवरलैप करते हैं और इनका जो ओवरलैप होता है वो हेड ऑन ओवरलैप होता है और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। सो अगर सिग्मा बॉन्ड है तो इसको हम समझेंगे सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये भी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, लेकिन फ़र्क है ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। तो उसकी रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से करते हैं सिग्मा 1s और इसको हम लिखते हैं सिग्मा स्टार 1s। सो स्टार रिप्रेजेंट करता है एंटी बॉन्डिंग को और सिंपल जो है वो रिप्रेजेंट करता है बॉन्डिंग को। अब शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। हमें पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं तो अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग उन्हीं असूलों के मुताबिक होती है जिन असूलों के मुताबिक एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर फिलिंग हुई थी। तो हमारे पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली पहले लोअर एनर्जी लेवल पे आएंगे। सो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी यहाँ पे अप्लाई होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है उनको हम ऑपोजिट स्पिन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन चुका है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो ये डायग्राम हमें क्या बता रही है? इसके अंदर हमें बॉन्ड्स का पता कैसे लगेगा? तो बॉन्ड का पता लगाने के लिए हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला हम मेन पॉइंट्स में डिस्कस कर चुके हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। तो देखें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 2 हैं। रिजल्ट क्या निकलेगा? 2/2 इज इक्वल टू 1। सो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। दूसरी चीज डायग्राम हमें बता रही है एनर्जी सीक्वेंस। जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हुए हम एटम के अंदर एनर्जी सीक्वेंस को ज़हन में रखते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स के अंदर हम एनर्जी सीक्वेंस को ज़हन में रख सकते हैं और एनर्जी सीक्वेंस हमारे पास बनेगा जिस तरतीब में ये हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मौजूद हैं। तो देखें सिग्मा 1s कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन ये लोअर एनर्जी लेवल पे है और सिग्मा स्टार 1s कंटेनिंग नो इलेक्ट्रॉन वो अपर एनर्जी लेवल पे है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की खसूसियत है जो वीबीटी के अंदर नहीं थी, या आप कह सकते हैं कि ये सुपीरियरिटी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की कि ना सिर्फ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करती हैं बल्कि ये मॉलिक्यूलर आयंस को भी एक्सप्लेन करती है। अब ये मॉलिक्यूलर आयंस क्या होते हैं? हम जानते हैं कि एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो वो आयन कहलाता है।
तो इसी तरह से जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा तो वो मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। अब कितनी तरह के मॉलिक्यूलर आयन यहां पॉसिबल हैं, नोट करें। मॉलिक्यूल कहां पे हमारा, ये मॉलिक्यूल है, एटॉमिक ऑर्बिटल ने ओवरलैप कर दिया, अब वो खत्म, अब ये मॉलिक्यूल बन चुका है, अब इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, अब एटॉमिक ऑर्बिटल इसमें मौजूद नहीं है। तो मॉलिक्यूलर आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना पड़ेगा या गेन करवाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन लूज कहां से होंगे, यहां से। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो आप देखें ये बनेगा H2 पॉजिटिव, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो ये बन जाएगा H2 पॉजिटिव 2। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की सूरत में नतीजा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 0, एंटी बॉन्डिंग में भी 0, तो 0 डिवाइड बाय 2 आंसर 0। इसका मतलब है बॉन्ड मौजूद ही नहीं रहेगा, और यही वजह है कि ये वाला मॉलिक्यूलर आयन एग्जिस्ट नहीं करता। ये एडवांटेज है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कि ना सिर्फ मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है, बल्कि ये भी बताती है कि कोई मॉलिक्यूलर आयन एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। आगे चलेंगे। पॉजिटिव आयन और तो बनना पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन कैसे बनेगा, हम इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन एंटर करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन एंटर करने की जगह मिलनी चाहिए, वो जगह यहां मौजूद है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां एंटर करेंगे तो ये बन जाएगा H2 नेगेटिव, H2 नेगेटिव। अच्छा, H2 नेगेटिव के अंदर या H2 पॉजिटिव के अंदर बॉन्ड जरा देख ले, कितने बॉन्ड बन रहे हैं। H2 पॉजिटिव में यहां से एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला है, एक इलेक्ट्रॉन बाकी बच गया है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कोई भी नहीं है। तो 1 - 0, 1 और 1 को 2 से तकसीम करेंगे तो 0.5। इसका मतलब है कि इसमें 0.5 बॉन्ड मौजूद है। अब 0.5 बॉन्ड क्या है, ये वही क्वालिटी है जिसके बारे में हमने वीबीटी के अंदर एतराज किया कि वीबीटी सिंगल इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसको एक्सप्लेन नहीं करती, फ्रैक्शन बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं करती। वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर रही, एमओटी कर रही है। तो ये फ्रैक्शन बॉन्ड है या सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है या ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिसे आमतौर पर टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा होता है, ये वो बॉन्ड है, और एमओटी उसको एक्सप्लेन करती है। इसी तरह से जब हमने एक इलेक्ट्रॉन यहां शामिल किया तो अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 1 है, तो 2 - 1 1 और तकसीम 2 तो 0.5। इसका मतलब है इसके अंदर भी हाफ बॉन्ड है, 0.5 बॉन्ड है। और ये कभी कभार नॉर्मल मॉलिक्यूल में भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं और आप ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में कुछ नॉलेज रखते हैं तो ज़रा इस मॉलिक्यूल को चेक करिएगा, Na2S4O6। इस मॉलिक्यूल के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हम नॉर्मल अपनी केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, सोडियम टेट्राथायोसल्फेट इसका नाम है इस कंपाउंड का, और इसमें आप देखेंगे कि सल्फर जो है वो फ्रैक्शन बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे चलेंगे और अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन शामिल करें इसमें तो एक और मॉलिक्यूलर आयन बन सकता है जो क्या होगा, H2-2। लेकिन फिर देखें कि जब आपने 2 इलेक्ट्रॉन शामिल कर दिए हैं, 2 यहाँ नीचे बॉन्डिंग में भी मौजूद हैं, 2 ही एंटी बॉन्डिंग में होंगे, तो 2 - 2 जवाब आएगा 0, और 0 डिवाइड बाय 2 अगेन 0। तो इसका मतलब है कि ये वाला मॉलिक्यूलर आयन भी जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो इस तरह से देखें, एक एक चीज़ जो है वो हम अगर उसे क्लियर करना चाहते हैं तो हमें सवाल के साथ ही जवाब मिलता जाता है। अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो जवाब भी नहीं हमें मिलेगा। तो जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, सवाल करना चाहिए, तो जवाब खुद ब खुद जो है वो हमारे सामने आ जाता है। और अगर ना आए तो कम से कम हम वो सवाल किसी से पूछ सकते हैं। तो आगे चलेंगे हम। हाइड्रोजन से अगला जो मॉलिक्यूल है वो है हीलियम, और हीलियम का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, He2। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हीलियम तो नोबल गैस है, नोबल गैस तो बॉन्ड नहीं करती। ठीक है, बॉन्ड नहीं करती, लेकिन क्यों नहीं करती,
इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज जो पहले मौजूद थी वो सब खामोश है, और वो कहती हैं कि उसका आउटर शेड कंप्लीट है इसलिए, या उसकी और कोई रीज़न देती हैं। लेकिन MOT इसको लॉजिकली समझाएगी। कैसे, देखते हैं। तो ये मॉलिक्यूल पहले हम बना लें, उसके बाद देखते हैं कि क्या वाकई बन भी सकता है कि नहीं बन सकता। तो शुरू करते हैं कन्फिग्रेशन से 1s2। उसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम बनाएंगे, एनर्जी रिप्रेजेंट करेंगे, लेवल्स रिप्रेजेंट करेंगे, और दोनों जो ऑर्बिटल हैं वो सेम एनर्जी लेवल पर हम रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि दोनों हीलियम हैं। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह से ही बन जाएंगे। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, इसमें परेशान नहीं होना कि असल वो कैसे शक्ल होती है, उस चीज़ से हम फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। वो चीज़ हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। असल शक्ल कैसे होती है, इनकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे है, वो हम जान चुके हैं। अभी ये रिप्रेजेंटेशन करना भी हमारे लिए जो है काफ़ी होगी। तो नोट करें, F और S के ओवरलैप करने से ये बन जाएगा सिग्मा 1s और ये बन जाएगा सिग्मा स्टार 1s। तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन फिलिंग शुरू करते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल ख़त्म हो चुके हैं, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मौजूद हैं। ये हमारा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास मौजूद है। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। फिलिंग करेंगे ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे क्योंकि डायग्राम तो बन गई, लेकिन बॉन्ड कितने बने हैं ये हमें बॉन्ड ऑर्डर से पता लगता है। तो बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 है। यहां से देख के बताना है, फार्मूला वहां से देख लें, जवाब यहां मिलेगा आपको। और दूसरी चीज है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग कौन है, ये वाला, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 2 है, डिवाइड बाय 2, तो क्या आ जाएगा 2 - 2 0 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज हाउ के MOT हमें समझाती है कि हमारे लिए जस्टिफाई करती है इस चीज को कि He2 एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। बॉन्ड ऑर्डर 0 है मतलब इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रही। बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रही, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहां अट्रैक्टिव है, यहां रिपल्सिव फोर्स है, और रिपल्सिव फोर्स जो है वो डोमिनेट कर रही है अट्रैक्टिव फोर्स को। ठीक है, नोट करें, यहां अट्रैक्शन है, यहां रिपल्शन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो रिपल्शन यहां कम होगी। यहां इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, तो अट्रैक्शन डोमिनेट कर रही है रिपल्शन को, लिहाजा बॉन्ड फॉर्मेशन है। यहां दोनों सेम इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और इसकी एनर्जी भी ज्यादा है, सो इसलिए इसकी जो रिपल्सिव फोर्स होगी वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस वन, एंड दैट इज वाई कि यहां बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। और बॉन्ड ऑर्डर भी हमें बता रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 0 है, लिहाजा बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है। तो MOT हमारे उन पॉइंट्स को जो हम पहले से जानते हैं उनको लॉजिकली प्रूव करती है। एनर्जी सीक्वेंस भी हमें लिखना पड़ेगा। एनर्जी सीक्वेंस हमारे पास बनेगा यहाँ पे सिग्मा 1s कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन एट लो एनर्जी लेवल, सिग्मा स्टार 1s कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन एट हाई एनर्जी लेवल। मोरओवर एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से हीलियम के मॉलिक्यूलर आयन बना के चेक किए गए हैं, एंड दे एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करते हैं। क्यों एग्जिस्ट करते हैं? MOT उसको एक्सप्लेन कर सकती है। कैसे? लेट्स से कि हम इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अगर हम इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अब मैं सारे के सारे मॉलिक्यूलर आयन ऑब्वियसली यहाँ नहीं बता सकता आपको, लेकिन चंद एक मॉलिक्यूलर आयन बनाते हैं और उन पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहला जो मॉलिक्यूलर आयन हम बना सकते हैं, चले पॉजिटिव से शुरू करते हैं, या उससे पहले नेगेटिव की बात कर लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन शामिल करना हो तो आप देखें, इलेक्ट्रॉन शामिल करने के लिए जगह चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, और इस मॉलिक्यूल में 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे जो कि फिल हो चुके हैं। तो अब मजीद को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो इसमें मौजूद है ही नहीं जिसमें इलेक्ट्रॉन की हम फिलिंग कर सकें। याद रखें, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हुए नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिटल कभी नहीं बढ़ते।
इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करते हैं तो वो पहले से जो अलॉटेड ऑर्बिटल होते हैं उनमें से ही किसी में अगर जगह खाली हो तो इलेक्ट्रॉन शामिल किया जाता है, कोई नया ऑर्बिटल शुरू नहीं किया जाता। तो यहां पे भी गौर कर लें कि पहले से ये जो ऑर्बिटल मौजूद है ये फिल्ड है, अब मजीद इलेक्ट्रॉन इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। सो एक्सपेरिमेंटली भी और थ्योरेटिकली भी और इनफैक्ट लॉजिकली भी ये बात क्लियर हो जाती है कि हीलियम के अंदर मॉलिक्यूलर आयन एग्जिस्ट नहीं करते। नो नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन एग्जिस्ट नहीं करते। नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयंस हीलियम के हवाले से नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन एग्जिस्ट नहीं करते। दूसरी बात, कुछ पॉजिटिव आयंस पर बात कर लें। देखिए, हम एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाएंगे तो कहां से करवाएंगे? इलेक्ट्रॉन जब भी लूज करवाया जाता है तो पहले जो हायर एनर्जी लेवल होता है उससे इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, सो ये बन जाएगा He2 पॉजिटिव। सो He2 पॉजिटिव, तो क्या ये एग्जिस्ट करता है? जी करता है। क्या ये स्टेबल होगा? मुमकिन है। कैसे? देखें, दो इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद है, एक ऊपर से निकल गया, एक बच गया, तो बॉन्डिंग में अब दो इलेक्ट्रॉन आ गए, एंटी बॉन्डिंग में एक, तो 2 - 1 जवाब आएगा 1, 1/2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा 0.5। इसका मतलब है कि इसमें बॉन्ड मौजूद है और ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन पहले ये तो बने, ये बने तो फिर ये एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब है कि इसकी फॉर्मेशन के लिए स्पेशल कंडीशन रिक्वायर है, आम हालात में नहीं बनता। वरना कोई भी शख्स कह सकता था कि अगर ये स्टेबल है तो बनता क्यों नहीं है। जी, ये तब बनेगा जब ये बनेगा, और इसको बनाने के लिए ऑब्वियसली स्पेशल कंडीशन रिक्वायर है। सो ये भी स्पेशल कंडीशन के अंदर ही बनते हैं, और जब बनते हैं दे आर स्टेबल। आगे चलेंगे, आगे बात करते हैं अगले मॉलिक्यूलर आयन की। एक और एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं, तो एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं जी, He2+2। He2+2, तो उसमें क्या होगा? यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर यहां से निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, बॉन्डिंग में कितने बच गए? 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने आ गए? 0। तो 2 - 0 2 डिवाइड बाय 2, तो जवाब आएगा 1। तो अब इसमें एक बॉन्ड जो है वो मौजूद है, सो ये इवन मोर स्टेबल है। सो इस तरह से हम मॉलिक्यूलर आयंस की फॉर्मेशन पर और उनकी स्टेबिलिटी पर, या इनफैक्ट उनकी एग्जिस्टेंस पर बात कर सकते हैं कि वो बनते हैं और क्यों बनते हैं, और किस तरह से MOT देखें उसको जस्टिफाई करती हुई हमें नजर आती है, जो कि VBT नहीं कर रही थी। आगे चलेंगे, अगला जो मॉलिक्यूल हम स्टडी करेंगे वो हमारे पास है लिथियम। लिथियम के अंदर आप कहेंगे कि लिथियम तो मेटल है, Li2। तो ये लिथियम के अंदर जो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन हो रही है, ये हम गैसियस स्टेट में समझ सकते हैं, ठीक है। एटॉम सॉलिड स्टेट में तो एटम करीब करीब होते हैं, लिहाजा वो मेटालिक बॉन्ड पॉसिबल होता है, लेकिन जब ये गैसियस स्टेट में जाएगा तब तो पार्टिकल अलग अलग होते हैं ना। तो तब पार्टिकल जब अलग अलग होते हैं तो तब एटॉमिक लेवल पर देखा जा सकता है कि अब इसका बिहेवियर क्या है। तो देखें, गैसियस स्टेट के अंदर लिथियम एग्जिस्ट करता है या कि नहीं करता। तो शुरू करते हैं, किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे। हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिथियम की बनती है 1s2 2s1। सो अब यहाँ पे 2 एटॉमिक लेवल मौजूद है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मौजूद है। एनर्जी डायग्राम हम बनाएंगे, यहाँ इस तरह से एनर्जी लेवल जो है वो हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब 2 हैं तो लोअर लेवल और हायर लेवल। लोअर लेवल की एनर्जी कम है, हायर लेवल की एनर्जी ज़्यादा है। शुरू करेंगे यहाँ से, ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए हमारे सामने, और इनके ओवरलैप होने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा सिग्मा 1s और दूसरा बनेगा सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s, और ये आ जाएगा हमारे पास सिग्मा स्टार 1s। नोट करें इलेक्ट्रॉन की तादाद
यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। यहाँ कितने मौजूद हैं? 2 मौजूद हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास? 4। और वो 4 इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिलअप करेंगे हम? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। इसका मतलब है कि इन दोनों की वजह से कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रही, लेकिन हम ओवरऑल बात करेंगे, हम इसको अलग अलग देख भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम नहीं देखेंगे और हम इसके बाद अगले लेवल पर चलेंगे जो कि हमारे पास है 2s एटॉमिक लेवल। तो 2s एटॉमिक लेवल हाई एनर्जी लेवल पे है, तो उससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो भी हाई एनर्जी लेवल पे बनेंगे। तो इस तरह से हम जो है वो इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर लेंगे। नाम लिख लें, ये हमारे पास है 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, ये है 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। तो उससे क्या बनेगा? ये बन जाएगा सिग्मा 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये बन जाएगा सिग्मा स्टार 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे। अब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो जब यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका क्या मतलब है? उसका मतलब कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो नहीं है। अच्छा, हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है समझने के लिए कि बॉन्ड कितने बनेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे, फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, टोटल हो गए 4। ठीक है, आप चाहें तो आप इस डायग्राम को स्किप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की तादाद बैलेंस है, आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन करना चाहें काउंट तो टोटल काउंट किया जा सकता है। तो 2 और 2 4। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिर्फ 2 है क्योंकि यहाँ तो कोई मौजूद नहीं है। तो डिवाइड बाय 2, आंसर देखें हमारे पास 2/2 इज इक्वल टू 1। सो अगेन देयर इज 1 बॉन्ड। और ये वो चीज़ है जो एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव की है। लिथियम का बाई एटॉमिक मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। लिथियम का जब लिथियम को इवेपोरेट करवाया जाता है, वेपराइज करवाया जाता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है लिथियम मेटल को, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग एटम की सूरत में नहीं रहते बल्कि दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सो MOT यहाँ पे भी जो है वो अपने आप को सही प्रूव कर रही है। और इसमें एनर्जी लेवल्स, एनर्जी सीक्वेंस हम रिप्रेजेंट करेंगे किस तरह से। हम लिख देंगे इसको सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन एट लोअर एनर्जी लेवल, सिग्मा स्टार 1s 2 इलेक्ट्रॉन एट हायर एनर्जी लेवल, अगेन सिग्मा 2s कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, वो फिर एनर्जी लेवल पे हाई है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल सिग्मा स्टार 2s पे है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। फाइनली हम इसके मॉलिक्यूलर आयंस पर भी बात कर सकते हैं कि क्या मॉलिक्यूलर आयन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। अगेन देखें कि हमें यहाँ स्पेस नज़र आ रही है। सो नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन अब एग्जिस्ट करेंगे। कौन कौन सा नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन एग्जिस्ट कर सकता है मैं यहाँ पे बताता हूँ। रीज़न अब आप खुद निकालिएगा। लिथियम माइनस एग्जिस्ट करता है, -2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह से पॉजिटिव आयन में बात करें तो लिथियम +1 एग्जिस्ट करता है और +2 एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, और उसके अलावा बाकी आप खुद निकाल लें कि वो कौन से हो सकते हैं, कौन से एग्जिस्ट करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। उनके बॉन्ड ऑर्डर भी निकालिएगा। इस सूरत में बॉन्ड ऑर्डर, इनफैक्ट दोनों सूरतों में जो है वो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास जो है वो 0.5 ही बनता हुआ नज़र आ रहा है। जी 0.5 जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बनेगा दोनों सूरतों के अंदर। आप कैलकुलेट करें। तो इसके बाद अगला जो मॉलिक्यूल है वो ब्रिलियम है। ब्रिलियम को मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप उसकी सारी डायग्राम बनाएं, उसके मॉलिक्यूलर आयंस को करें। और अगर आपको उसमें कोई इशू आता है, कोई बात समझ नहीं आती, तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताएं। याद रखें कि एक्सपेरिमेंट्स ने बताया है
कि बेरिलियम के केस में जब गैसियस स्टेट में हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। याद रखिएगा, इसको हल करिएगा, मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर बनाइएगा। आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम अगले कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी एमओटी स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।